सभी छात्र छात्राओं का SNB ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से प्रतिदिन मेरे द्वारा संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं। क्रमशः अभी तक की वीडियोज़ के माध्यम से मैंने आप सभी के बीच में संस्कृत भाषा का परिचय प्रस्तुत करते हुए अनेक बिंदुओं के माध्यम से चर्चा की है। आज भी मैं आप सभी के साथ एक नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ जुड़ रहा हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है संधि। आज मैं आप सभी के बीच में संधि की परिभाषा स्पष्ट करूँगा कि किस किस प्रकार से संधि की परिभाषा देखने में, पढ़ने में, लिखने में आती है। साधिक 4 परिभाषाएं संधि की पढ़ने में आती हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। संधि एक ऐसा विषय है जो हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषा में स्वीकृत है। चाहे हिंदी भाषा में संधियाँ पढ़ें या संस्कृत भाषा में हम संधियाँ पढ़ें, कुछ सामान्य नियम हमें दोनों ही भाषाओं में एक जैसे देखने को प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप संधियाँ यहाँ व्यवस्थित एक बार समझ लेते हैं, एक बार में आपको यहाँ ये संधियाँ व्यवस्थित समझ में आ जाती हैं, तो निश्चित ही आप दोनों भाषाओं में संधियों को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। संधि का मतलब कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। संधि का मतलब यह होता है कि अधिक शब्दों को एक शब्द में कहना। मैंने क्या कहा, आपने समझा, सुना? मैंने यह कहा कि बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में कहना, 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक शब्द में कहना, उसका नाम है संधि। बिल्कुल सॉल्व। संधि 2 वर्णों 2 शब्दों के बीच में होती है। कैसे होती है इसकी परिभाषा जब हम पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट ख्याल में आएगा ये संधि क्या है। संधि टॉपिक चूँकि बड़ा है क्योंकि इनके भेद बनेंगे, फिर प्रभेद बनेंगे, फिर इनकी परिभाषाएं बनेंगी, उनके एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन हम उनको ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ईजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना मन मस्तिष्क खुला रखते हैं और उनको व्यवस्थित समझने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली उनको समझते जाएंगे और खुद ही उनकी पहचान कर लेंगे। सबसे पहले आइए मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ आज के अपने नए टॉपिक के साथ, संधि। संधि कहते किसे हैं? संधि की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहला हमारा जो आज का बिंदु है उसका वह बिंदु है परिभाषा। इसकी परिभाषा मैं आप सभी के पीछे बताऊँगा संधि। तो संधि कहते किसे हैं? संधि की पहली परिभाषा मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है। वर्णयोः वर्णानां मेलनम वा संधि। पुनः उच्चारण करूँगा, आप लोग मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनेंगे और तदनुरूप जैसा मैं उच्चारण कर रहा हूँ उसके ही अनुरूप आप सब भी उच्चारण करेंगे। 1 बार 2 बार इस परिभाषा का उच्चारण करेंगे तो आपको यह बोलना, उच्चारण करना आसान होगा। क्या बोला? वर्णयोः वर्णानां मेलनम वा संधि। क्या बोला? एक बार पुनः, वर्णयोः वर्णानां मेलनम वा संधि। इसकी परिभाषा मैंने आप सबको बताई, संधि की परिभाषा आपके बीच में बताई। अभी तो संस्कृत में है, हिंदी में भी हम पढ़ते हैं। इसी का हिंदी रूपांतरण जो हम पढ़ते हैं वो मैं आप सभी के बीच में बता रहा हूँ। फिर वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसका अर्थ ऐसा क्यों है। हिंदी में हम संधि की परिभाषा जब पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, जोड़ने को संधि कहते हैं। हिंदी में हम सामान्यतः यही परिभाषा सर्वप्रथम पढ़ते हैं। जब भी कभी संधि की चर्चा हमारे होती है या हम करते हैं तो उसमें सिर्फ इतनी परिभाषा हम आपके लिए बताते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने संस्कृत में लिखी हुई है, वर्णयोः वर्णानां मेलनम वा संधि। तो इसका वही तात्पर्य है। क्या? वर्णयोः अर्थात 2 वर्णों के। ये द्विवचन का शब्द है, तो द्विवचन का प्रयोग जहाँ 2 की संख्या बतानी हो या 2 लोगों के बारे में बात करनी हो तो वहाँ द्विवचन का प्रयोग होता है। तो वर्णयोः या वर्णयोः शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ 2 वर्णों की बात करनी है। वर्णयोः 2 वर्णों के, वर्णानां और वर्णों के, ये बहुवचन शब्द जैसे अपन बोलते हैं ना रामाणाम, षष्ठी विभक्ति में राम शब्द का रूप अगर अपन अकारांत पुल्लिंग के बनाएंगे, हम जब आपको शब्द रूप की रचना पढ़ाएंगे, बनाना बताएंगे तो उस समय आपको ये चीज़ ख्याल में आएगी। षष्ठी विभक्ति में अकारांत पुल्लिंग रूप बनते हैं रामस्य रामयोः रामाणाम। ऐसे ही
ये वर्ण जो शब्द है, ये वर्णयो जो शब्द है वह वर्ण शब्द से मिलकर के बना है, ये अकेला नहीं है। जैसे राम एक शब्द है, तो इस राम शब्द के रूप षष्ठी विभक्ति में कैसे चलते हैं, रामस्य रामयो रामाणाम, शब्द रूप जो पढ़ते हैं तो उसमें रूप बनते हैं अकारांत पुल्लिंग में राम शब्द के, रामस्य रामयो रामाणाम। ऐसे ये वर्ण शब्द जो है, ये वर्ण शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है, जैसे राम अकारांत पुल्लिंग है ऐसे वर्ण भी अकारांत पुल्लिंग है। तो इसके रूप भी कैसे बनेंगे, वर्णस्य वर्णयो वर्णानाम। क्या रूप बनेंगे, वर्णस्य वर्णयो वर्णानाम, जिसके दो रूप तो हमारे सामने लिखे हुए हैं, वर्णयो और वर्णानाम। वर्णयो द्विवचन का रूप है, वर्णानाम बहुवचन का रूप है। तो द्विवचन का जो रूप है वहां दो की चर्चा होगी, वर्णयो मतलब दो वर्णों की, वर्णानाम मतलब बहुत सारे वर्णों की। तो अपन हिंदी की डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो वर्ण तो अपने को ख्याल में आ गए, दो वर्णों के बराबर। वर्णयो शब्द से क्या अर्थ निकला, दो वर्णों के। वर्णानाम शब्द क्या कह रहा है, वर्णानाम बहुत सारे वर्णों के, मेलनम अर्थात मेल को, मेलनम अर्थात मेल को वार्षक अथवा संधि अर्थात संधि कहते हैं। बराबर, क्लियर हुई ना, वेरी सिंपल। वर्णयो वर्णानाम मेलनम व संधि, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, जुड़ने को, एक होने को संधि कहते हैं। संधि का मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल इतना ध्यान रखो, संधि मतलब जोड़। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजाओं में युद्ध होते थे पहले, प्राचीन समय में राजकीय संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो राजाओं में युद्ध होते थे। जो राजा कमजोर होता था वो राजा क्या करता था, अपने से ताकतवर राजा से संधि करना चाहता था। तो संधि करना चाहता था मतलब वह उससे जुड़ना चाहता था कि आपकी जो जो शर्तें हों वो मैं मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, बस आप हम पर आक्रमण मत करो। तो संधि का मतलब क्या होता है, जुड़ना। हम आपसे जुड़ेंगे, सुलह कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ऐसा पूर्व के समय में राजाओं के साथ होता था, ऐसे ही यहाँ पर है। तो दो वर्ण हैं, दो वर्ण मिल जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। कैसे जुड़ जाएंगे, जैसे अपने एक सामान्य शब्द ले लें, विद्यालय। तो विद्यालय कोई पर्टिकुलर एक शब्द तो है नहीं, इसमें दो शब्द हैं, विद्या और आलय, विद्या प्लस आलय। अब अपन को इसमें संधि करनी है, तो अब जब दोनों शब्द मिल जाएंगे तो क्या रूप बन जाएगा, विद्यालय। अब इसने आने आ का क्या ले लिया, सहारा ले लिया, आ से क्या हो गया, जुड़ गया, उस रूप हो गया, उसने उससे संधि कर ली, मिल गया, इसलिए क्या हो गया, एक रूप विद्यालय लिखने में आगे एक शब्द बन गया। अभी इसमें 5 शब्द हो रहे थे, 5 के 4 रहे, बराबर ख्याल में आया। इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर समझना। क्या परिभाषा पढ़ी, वर्णयो वर्णानाम मेलनम व संधि, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये तो पहली परिभाषा मैंने आपको बताई। अब आप कह सकते हो आपने 4 परिभाषाएं लिखी हैं, 1 2 3 और एक इधर 4, 4 परिभाषाएं लिखी, तो चारों अलग अलग आप 4 में से कोई लिखें। आपको उससे पहली परिभाषा ध्यान में रखनी है। क्यों ध्यान में रखनी है कि इस पहली परिभाषा में बाकी सारी परिभाषाएं शामिल हैं। ये तो मैंने आपके लिए इसलिए लिखी है कि आपको सारी परिभाषाएं ख्याल में आए कि कितनी कितनी परिभाषाएं संधि के पद को पढ़ने में आती हैं। चीज सारी एक ही है, बात कहने के तरीके अलग हैं। जैसे आपके खनिया थाना की सबसे बड़ी जगह जो भी है, मान लो बस स्टैंड। बस स्टैंड पहुंचने के 4 रास्ते हैं, आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। पहुंचना आपको कहाँ है, बस स्टैंड। चारों में से किसी भी रास्ते पे जाओ तो पहुंचोगे कहाँ पर, बस स्टैंड पर। ठीक वैसे ही इन परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा पढ़ो, पढ़नी परिभाषा किसकी है, संधि की। अपन समझ किसके बारे में रहे हैं, संधि। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं सिर्फ इसी बात को स्पष्ट करेंगी जिसमें से हमने पहली परिभाषा जान ली, वर्णयो वर्णानाम मेलनम व संधि, जिसका अर्थ हमने यह जाना, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नेक्स्ट, वर्णानाम मेलनम व संधि। अब इसकी परिभाषा तो यही है, शॉर्ट, एक शब्द बस हट गया। इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत सारे वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब ध्यान रखना, संधि वर्णों में होती है सिंगल, जैसे यहाँ पर जो हमने देखा विद्या प्लस आलय, तो ए आ और इस ध्या में जो आ शामिल है वो दो आ प्लस ए, दो आ मिले, आ और आ मिली, किसका निर्माण हुआ, आ का निर्माण हुआ, बराबर। तो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, कोई भी वर्ण
सिंगल नहीं हो, जैसे जो जितने भी व्यंजन हैं वो किसी ना हर एक स्वर को शामिल किए हुए हैं। जैसे का है तो ये का अकेला नहीं है, इस का के साथ में भी आ शामिल है, का प्लस आ, तब जाके बना का। बराबर। तो ऐसा प्रत्येक वर्ण समझना, स्वरों को छोड़कर के जो मूल स्वर हैं आ ई उ री री, ये जो मूल स्वर हैं इन मूल स्वरों के अलावा सब के सब किसी ना किसी वर्ण को लेकर के ही शामिल है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना, आ और आ मिलाकर के क्या बना आ। ऐसे ही यहाँ पर जो बात कहना चाह रहे हैं, वर्णानाम मेलनम वा संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब एक अकेला मिलेगा तो संधि होगी नहीं। अब हम आपको इतना सा बता दें विद्या, अब इसमें तो कोई संधि होगी नहीं। तो जब भी संधि होगी तब निश्चित तौर पर कम से कम दो वर्ण तो मिलेंगे, कम से कम दो से अधिक मिले वो बात अलग हो गई, वहां तो संधि होगी ही। लेकिन जहां संधि होगी वहां नियम से कम दो वर्ण जरूर मिलेंगे। जब तक दो वर्ण नहीं मिलेंगे तब तक संधि नहीं होगी। तो शर्त क्या हो गई कि जहां भी संधि होगी वहां पर दो वर्ण नियम से मिलेंगे। जैसा एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे देखा, आगे भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट परिभाषा है परः सन्निकर्षः संधि। बराबर। सन्निकर्ष का संक्षिप्त भी होता है, तो इसका भी मतलब वही है, परः सन्निकर्षः संधि। दो अन्यों को अपने आप में समेटना या और संक्षेप में करना, उसका नाम भी संधि है। अब इसका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम इसको बताएंगे तो इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन इसका अर्थ हम आपके लिए बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है लोपागमादेशा वर्ण विकारः वा संधि। क्या लिखा है, फिर से पुनः उच्चारण करेंगे एक बार, लोपागमादेशा वर्ण विकारः वा संधि। ये सारी चारों परिभाषाएं संधि की हैं, जिनमें तीन हम पढ़ चुके हैं। चौथी परिभाषा, इसको भी आप लोग बारंबार उच्चारण करें, लोपागमादेशा वर्ण विकारः वा संधि। अब इसमें चार शब्द आपको देखने में आएंगे, कौन कौन से, लोप, आगम, आदेश, वर्ण विकार। बराबर। लोप, आगम, आदेश और वर्ण विकार, ये जहां होंगे वहां संधि होगी। मतलब या तो किसी वर्ण का लोप होगा, या तो लोप मतलब गौण हो जाएगा, हट जाएगा, चला जाएगा। आगम या किसी नए शब्द का, नए वर्ण का आगमन होगा, या फिर कोई नया वर्ण विकार उत्पन्न होगा। तो ये जब कंडीशन बनेगी, जहां बनेगी वहां नियम से संधि होगी। इस प्रकार से चार परिभाषाएं हमने संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, सिर्फ अर्थ समझते हुए संधि की आपके बीच में बताई। अब एक चीज और हम आपके बीच में बताएंगे, हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है, ये जो संधि की चर्चा हमने की है, इस संधि का दूसरा नाम क्या है। तो संधि का दूसरा नाम संहिता भी कहने में आता है। संधि कहो या संहिता कहो, दोनों एक ही बात है। इसके बाद है संधि की विशेषता। तो संधि की विशेषता क्या है कि बिना किसी व्यवधान के वर्णों का उच्चारण होता है। जब भी हम संधि, जहाँ जिस शब्द में संधि होगी तो वहाँ उन वर्णों के उच्चारण में कोई व्यवधान उत्पन्न, व्यवधान मतलब होता है परेशानी, बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सरलता से उन वर्णों का उच्चारण कर लेंगे। जैसे अपन यह विद्यालय को ऐसा बोले विद्यालय, स्कूल के लिए हम पूछे आपसे कि विद्यालय कहाँ जा रहे हो, आप कहो कि विद्यालय जा रहे हैं, तो कैसा अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा। और आप डायरेक्ट बोल विद्यालय जा रहे हैं तो इजीली पड़ता अपने को। तो जहाँ भी संधि होगी तो हम वर्णों के उच्चारण में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। जब हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल अलग अलग बोलेंगे तो व्यवधान उत्पन्न होगा, परेशानी उत्पन्न होगी। हम विद्यालय जा रहे हैं तो अटपटा लगेगा, कैसे पढ़े लिखे गंवार जैसी बात कर रहे हैं। और जब हम डायरेक्ट बोलेंगे विद्यालय जा रहे हैं तो किसी को कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ संधि होगी वहाँ वर्णों के उच्चारण में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जहाँ संधि होगी वहाँ नियम से या तो दो वर्णों का मेल होगा, मेल होने या तो दो वर्णों के मेल होने पर संधि होगी, या दो वर्णों की या किसी नए वर्ण के आगम होने आने पर संधि होगी, या नए वर्ण के आदेश होने पर उत्पन्न संधि होगी, या जब कोई नया विकार उत्पन्न होगा तो संधि होगी। जो बात मैंने इस परिभाषा में लास्ट में बताई, लोप, आगम, आदेश और वर्ण विकारा वा संधि। जब किसी वर्ण का लोप होता है, आगम होता है, आदेश होता है, या कोई नया विकार उत्पन्न होता है तो वहां नियम से संधि होती है। इस प्रकार से हमने आज आप सभी के बीच में संधि की परिभाषाएं
सीखी, जिनमें हमने जाना कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये चारों ही परिभाषाएं आप लोग लिख लें, चारों ही परिभाषाएं आप लोग याद कर लें, और इसके आगे की चर्चा संधि कहाँ होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कितनी होती हैं और उनके भेद प्रभेद कैसे बनते हैं, इन सब की चर्चा आगामी समय में हम आपके साथ जुड़कर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।